हेलो। सो आज की वीडियो में हम करेंगे मिरर फॉर्मूला पे क्वेश्चन। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला जो होता है हमारे पास वो है 1/v प्लस में 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, इस फॉर्मूला को यूज़ करना होता है हमें। अब हमें क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन, मतलब हमें साइज बताना है, नेचर बताना है और पोजीशन बताना है किसका, इमेज का। Formed when an object of size 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror। तो कौन सा मिरर है हमारे पास, कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसके अंदर हमें दिया हुआ है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है, u होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वो हमें दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। अब अगर आप लोगों ने साइन कन्वेंशन ध्यान से देखा है तो उसमें आपको पता है कि कॉनकेव मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है वो हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं। और किसी ने अभी तक साइन कन्वेंशन नहीं समझा है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। मैंने साइन कन्वेंशन के लिए प्रॉपर वीडियो बनाया है, मिरर के लिए अलग और लेंस के लिए अलग। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे एक और क्या दिया हुआ, फोकल लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर, यानी फोकल लेंथ हमें दी है 10 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ भी नेगेटिव ही होती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमें v बताना है। v मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ इमेज का डिस्टेंस बताना है। हाइट ऑफ इमेज हमें बताना है कि क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इमेज का डिस्टेंस निकालेंगे कि कितना आएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला ये दिया हुआ, हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। v हमें नहीं पता है तो हम उसे एज इट इज़ ही रखेंगे। u हमें पता है नेगेटिव, तो -15 इज इक्वल्स टू फोकल लेंथ है हमारी 1/10। मैं इस u को उस तरफ ले जाऊंगी सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमें v की वैल्यू पता करनी है। तो ये हो जाएगा 1/10। अब ये माइनस में उधर जाके क्या हो गया, +/15। ठीक है, तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/15 माइनस 1/10 हम लिख सकते हैं। अब हमें क्या लेना होगा, 15 और 10 का एलसीएम। तो 15 और 10 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 30। ठीक है, 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2। -30 को 10 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3। तो यहाँ से 1/v आपका क्या आ जाएगा, -1/30। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी 1/v की वैल्यू आई है -1/30। बहुत से बच्चे यहाँ गलती करते हैं कि यहाँ से v की वैल्यू -1/30 ले लेते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ से 1/v की वैल्यू आई है, v की नहीं आई है। तो हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी, -30 सेंटीमीटर। अब आप ये बताइए कि आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी इमेज के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ था कि इमेज कैसी है, तो आपसे नेचर उल्टा पूछा है, तो नेचर हम क्या बताएंगे, क्योंकि हमारा v जो है वो नेगेटिव आया। ठीक है, और नेगेटिव आया दैट मीन्स जो हमारा यहाँ पे इमेज होगी उसका नेचर क्या होगा, पॉजिटिव होती तो इमेज क्या होती, वर्चुअल होती। नेगेटिव है दैट मीन्स इमेज क्या है हमारी, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये क्या हो गया इमेज का नेचर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि आपकी इमेज रियल और इन्वर्टेड तब जब बनती है तो आपकी हमेशा नेगेटिव आती है। इमेज का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव में तब आता है, पॉजिटिव में कब आता है, जब वो वर्चुअल बनती है। ठीक है, तो इस नेगेटिव और पॉजिटिव के साइन से आप ये पता लगा सकते हो कि आपकी जो इमेज है वो रियल है या वर्चुअल है। ओके, तो 2 चीज़ें हमने निकाल ली हैं। तीसरा हमें बताना है इमेज की हाइट। ठीक है, कि इमेज कितनी बड़ी बन रही है। तो हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, हाइट ऑफ इमेज हमें नहीं पता, मैग्नीफिकेशन हमें नहीं पता है, तो हम यहाँ पे -v/u वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये तीनों चीज़ें हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी वो थी 1 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज हमें नहीं पता, माइनस साइन फॉर्मूले का है, v आपका है -30 और u आपका है -15। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, इससे आप इसे भी काट दोगे तो 2, तो 1/hi इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ नहीं है, हमने 1 लेट कर लिया। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से h1 इज इक्वल्स टू 2hi माइनस, तो यहाँ से 1/2 नीचे आ जाएगा, -1/2, तो ये हो जाएगा। तो यानी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या आ रही है आपकी, मतलब हाइट ऑफ द इमेज क्या आ रही है, 0.5 सेंटीमीटर माइनस में। तो माइनस में आने का क्या मतलब है कि प्रिंसिपल एक्सिस से इमेज जो है वो डाउनवर्ड्स की तरफ बन रही है। ठीक है, नीचे की तरफ बन रही है, तभी वो नेगेटिव साइन है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का हाइट जो था वो 1 सेंटीमीटर था, इमेज आपकी 0.5 सेंटीमीटर है। तो आप ये भी बता सकते हो कि इमेज का साइज़ जो है ऑब्जेक्ट के साइज़ से क्या आया है, छोटा आया है। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसी हिसाब से आपको क्वेश्चनों को, न्यूमेरिकल्स को एग्जाम में सॉल्व करना होता है। थैंक यू।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।